जय हिंद बच्चों, कैसे आप सभी लोग। मैं पुनीत डोगरा स्वागत करता हूं आप सभी का एनडीए अड्डा 24/7 पे। बच्चों की सबसे बड़ी दिक्कत ये रहती है कि अगर हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमारी जो प्रिपरेशन है उसके अंदर हम लोग ध्यान नहीं देते कि किस तरीके से हमें पढ़ना चाहिए। यही सबसे बड़ा हमारा मेजर फैक्टर है और इसी फैक्टर के बारे में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। अगर आप ये टिप्स फॉलो कर लेंगे तो मैं गारंटी दे सकता हूं कि आप एनडीए का पेपर इजीली क्रैक कर देंगे। देखिए, सिर्फ पढ़ना ही सब कुछ नहीं है या फिर सिर्फ एग्जाम देना सब कुछ नहीं है। एक एग्जाम को क्रैक करने के लिए बहुत मेहनत लगती है और वो मेहनत क्या क्या है और कैसे कैसे होगी उसके बारे में देखते हैं एक बारी। देखिए, सबसे पहले ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। सबसे पहले एक टाइम टेबल को क्रिएट करिए और उसे फॉलो कीजिए। दिन दिन में कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर से उधर हो जाए, पर हमें ये करना बहुत जरूरी है। हमने जो टाइम टेबल बनाया वो कभी भी घंटों के हिसाब से नहीं बनाना है, हमें बनाना है क्वेश्चंस के हिसाब से। अगर आप मैथ्स पढ़ रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि आपको 40 क्वेश्चन खत्म करने हैं क्योंकि अपने पास दिन इतने बचे हैं। 50 क्वेश्चन कम खत्म करने हैं आप क्योंकि अपने पास दिन कम बचे हैं। इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो इंग्लिश के अंदर ये वाला टॉपिक खत्म करना है। ये मतलब अगर आप फिजिक्स पढ़ रहे हो तो फिजिक्स के अंदर थ्योरी इतनी पढ़नी है, क्वेश्चंस इतने करने हैं। तो ये आपको एक टाइम टेबल सेट करना है और इतने बजे मुझे मैथ्स, इतने बजे मुझे फिजिक्स, इतने बजे मुझे जीएस लेके चलनी है। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि भैया मैथ्स में तेज होते हैं तो मैथ्स ही पढ़ते जाते हैं। अरे सिर्फ मैथ्स पास नहीं कराएगा तुम्हें, तुम्हें सब कुछ करना पड़ेगा। मैथ्स भी करना पड़ेगा, इंग्लिश भी करना पड़ेगा, फिजिक्स भी करना पड़ेगा, हिस्ट्री भी करनी पड़ेगी, पॉलिटी भी करनी पड़ेगी, ज्योग्राफी भी करनी पड़ेगी। तो उसके अकॉर्डिंग अपने टाइम टेबल को सेट कीजिए और उसी के अकॉर्डिंग प्रायोरिटी देके आगे बढ़िए। तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट एंड द फर्स्ट पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है। सेकंड पॉइंट आपका आता है जो बच्चे जिस पे ध्यान तो देते हैं लेकिन पूरे तरीके से फॉलो नहीं कर पाते। जैसे कैंडिडेट को सबसे पहले पता होनी चाहिए एनडीए के एग्जाम की पूरी पूरी डिटेल। बच्चे क्या करते हैं, आर एस अग्रवाल बना रहे हैं, आर डी शर्मा बना रहे हैं, एनसीईआरटी बना रहे हैं। अरे मेरे भाई, पेपर आएगा प्रीवियस ईयर में से, सिर्फ प्रीवियस ईयर पढ़ ले। तो यानी कि एनडीए का जो एग्जाम है उसकी प्रॉपर इंफॉर्मेशन में आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। भाई, कंपटीशन के एग्जाम में 120 क्वेश्चन ठीक नहीं करने। 40 क्वेश्चन करोगे तो पेपर पास हो जाओगे, 48 क्वेश्चन में पेपर में पास हो जाओगे। यानी 70 भी ठीक कराया तो मैं फोड़ के आऊंगा पेपर को। दैट मीन्स मुझे पढ़ना चाहिए 120 के लिए, लेकिन क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। कभी कभार आपने देखा होगा, चाहे T20 का मैच हो चाहे 50-50 ओवर का मैच हो, बैट्समैन बॉल को लीव करता है और वो लीव करना भी बहुत जरूरी है। तो बच्चों, ध्यान से टॉपिक्स का सिलेक्शन करें, उसके अकॉर्डिंग पढ़ें और प्रीवियस ईयर की तैयारी पूरे तरीके से रखें ताकि आपको एग्जाम की पूरी पूरी डिटेल हो एनडीए की। इसके बाद आपको पता होना चाहिए एग्जाम पैटर्न और सिलेबस। जैसा कि पैटर्न मैंने अभी आपको डिस्कस किया, उसी के अंदर भी कि पैटर्न जो है वो प्रीवियस ईयर आ रहा है। ज्यादातर क्वेश्चन किस टॉपिक से आते हैं, जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर में से एक पोलर फॉर्म का क्वेश्चन आता ही आता है। इंटीग्रेशन के 6 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन इंटीग्रेशन के 6 क्वेश्चन करने के लिए हमें 500 क्वेश्चन पढ़ने पड़ जाएंगे। तो इससे बढ़िया इंटीग्रेशन को लास्ट के लिए रखें, टाइम बचेगा। तो इससे बढ़िया 600 क्वेश्चन, 500 क्वेश्चन अगर मैं पढ़ता हूं तो 5 चैप्टर फोड़ दूंगा, तो वो ज्यादा बेटर है ना भाई, 5 चैप्टर फोड़ना। क्योंकि उन 5 चैप्टर में कम से कम 15 क्वेश्चन तो आएंगे। तो दिमाग से पढ़ना है। एनडीए हार्डवर्क का एग्जाम नहीं है, एनडीए हार्ड एंड स्मार्ट दोनों वर्क का एग्जाम है। मतलब हार्डवर्क एंड स्मार्ट वर्क दोनों का एग्जाम है। ये यूपीएससी का एग्जाम है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, आप ऑफिसर बनने जा रहे हैं, आप सोल्जर बनने नहीं जा रहे। तो यहां पर ऑफिसर के लिए सीधी सीधी सी बात है कि आपका दिमाग होना बहुत जरूरी है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, एग्जाम का पैटर्न और सिलेबस। सिलेबस तो बच्चों को पता रहता है, लेकिन पैटर्न प्रीवियस ईयर। सिलेबस में भी कौन सी चीजों को, फिर वही बोल रहा हूं, डक करना है। बाउंसर आई, डक कर गए, क्योंकि अभी टाइम नहीं है छक्का लगाने का। क्यों नहीं है? क्योंकि भाई 2 विकेटें गिरी हुई हैं। आराम से छक्का भी लगाएंगे जब लास्ट के ओवर्स बचे होंगे। तो ध्यान से देखकर बैटिंग करनी है, सूझबूझ से। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला है, सबसे पहले सारी डिटेल आपको पता होनी चाहिए एनडीए एग्जाम की। ये तो हमने डिस्कस कर लिया, गलती से दोबारा आ गया, सॉरी शक्तिमान। आगे बढ़ता हूं। अगला हमें पता होना चाहिए, हमें ऑनलाइन और ऑफलाइन मॉक टेस्ट की जितनी ज्यादा प्रैक्टिस कर सकें। देखिए, अगर आप ऑनलाइन हमारे से पढ़ रहे हैं तो ऑनलाइन में आपको कैसे पढ़ना है, खूब धुआंधार तरीके से जैसे हम पढ़ा रहे हैं क्लासेस अटेंड करते रहो, लेकिन उसके साथ साथ सीधा सीधा तैयारी भी करो अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की। टेस्ट कैसे दोगे? अब टेस्ट पेपर तो है ही नहीं, किताबें ही नहीं है टेस्ट की। लेने की किसने कहा यार? सीधी सी बात है, 2010 से लेकर 2019 तक के सारे पेपर कर जाओ। 20 का पेपर उठाओ, इसे एज अ टेस्ट करूंगा कि अगर ये पेपर आ गया तो मैं क्या करूंगा। 20 के बाद 20 में एक पेपर हुआ था, 21 में 2 बार पेपर हुआ, 2 पेपर कर लो। 22 में एक पेपर हुआ,
4 पेपर यानी अगर आप तरीके से कर जाते हो तो ऑनलाइन आपकी टेस्ट की प्रिपरेशन होगी। ऑनलाइन हमारे पोर्टल पे आके भी टेस्ट दे सकते हो आप, तो वो टेस्ट दो। समझ आ रही है मेरी बात? इसके बाद आपका लास्ट जो पॉइंट है दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ऑनलाइन एग्जाम की प्रैक्टिस करो जितनी ज्यादा कर सकते हो, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़े, आपको पता लगे कि एग्जाम का पैटर्न क्या है, एवरीथिंग, हर चीज के बारे में आप जानकारी ले पाओ। तो दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप टू क्रैक एनी एग्जाम, चाहे वो एनडीए हो, चाहे वो एक्स ग्रुप हो, चाहे आप एसएससी दे रहे हो, चाहे आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो। ये बातों का ध्यान रखें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें जो भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं आपके दोस्त, और इन बातों को अगर आप फॉलो कर लेते हो तो मैं गारंटी दे सकता हूं कि आप पेपर को क्रैक कर जाओगे। और जो भी वीडियो इसको देख रहा है वो इस बात से समझता होगा कि हाँ भाई, मैं इन स्टेप्स में से एक ना एक स्टेप मिस कर रहा हूं, और ये एक ना एक जो मिस कर रहे हो ना बेटा, एक ही बॉल होती है जो विकेटों में आके लग जाती है, ये ध्यान रखना, तो वो वाली बॉल ना बन जाए। तो प्लीज इन स्टेप्स को फॉलो करो और एग्जाम को क्रैक करो। मेरी विशेष तुम्हारे साथ है। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद बच्चों।